जादुई स्टोरी टीवी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है परी की जादुई सोने चांदी का बर्थडे केक। सुशीला अपने बेटे राजू के साथ एक गांव में रहती। वो एक अमीर परिवार के यहाँ काम करती। उस परिवार के सभी लोग बहुत अच्छे थे, सिवाय उनके बेटे विक्रम के। विक्रम को पैसे का बहुत घमंड था। वो हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता। विक्रम का बर्थडे जल्द ही आने वाला था। सुशीला, विक्रम का बर्थडे आने वाला है और मैं चाहती हूँ तुम अपने बेटे के साथ उस दिन जरूर आओ। सुशीला घर जाकर अपने बेटे राजू को बर्थडे के दिन चलने को बोलती है। ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और बोला, मम्मी मम्मी, क्या मुझे भी बर्थडे केक मिलेगा खाने को? हाँ बेटा, हम सबको मिलेगा। अरे वाह, तब तो मैं जरूर चलूंगा। विक्रम के बर्थडे के दिन सुशीला अपने बेटे के साथ वहां पहुंची। विक्रम राजू को देखकर अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने यहाँ बुलाया? बेटा, ऐसे किसी के गरीबी पे मजाक नहीं उड़ाते। जब तक ये लड़का यहाँ से नहीं जाएगा तब तक मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा। ये सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई। सुशीला को दुखी देख उसकी मालकिन उसके पास आई और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दो। विक्रम के इस व्यवहार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कुछ खाने का सामान ले लो, राजू को घर पे खिला देना। सुशीला दुखी मन से अपने बेटे को लेकर वहाँ से घर के लिए चली। मम्मी मम्मी, मुझे भी बर्थडे केक खाना है। मैं केक के अलावा कुछ भी नहीं खाऊंगा। कुछ दूर आगे चलने पे उन्होंने देखा एक बुढ़िया रो रही थी। सुशीला उसके पास गई और पूछी, माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मैं 2-3 दिन से भूखी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ जी, मेरे पास कुछ खाने की सामान है, इसे आप खा लो। बुढ़िया खाना खाकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम बहुत नेक दिल की हो। तुम मेरी परीक्षा में पास हुई। देखते ही देखते वो बुढ़िया परी में बदल गई। ये लो जादुई सोने चांदी का बर्थडे केक। ये चांदी का केक खाने से घर में खुशियाँ आएगी और सोने का केक खाने से खूब सारा धन दौलत प्राप्त होगा। जो नेक दिल का होगा वही इस केक को खा पाएगा। कोई लालची इंसान इसे खाएगा, वो पत्थर का बन जाएगा। अब सुशीला अपने बेटे राजू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन राजू को कार में बैठा देख विक्रम आग बबूला हो गया और सोचने लगा, इस भिखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है दाल में कुछ काला है। फिर विक्रम
चुपके से उसके घर जाता है और वहाँ से सोने का बर्थडे केक लेकर अपने घर भाग जाता है। पर जैसे ही विक्रम ने बर्थडे केक खाया वो पत्थर का बन गया। उसकी माँ रोते रोते सुशीला के पास आई और सारी बात बताई। सुशीला, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर दो। अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हो? विक्रम भी मेरे बेटे जैसा है। फिर सुशीला अपने हाथों से चांदी का केक विक्रम को खिलाती है। विक्रम फिर से जिंदा हो गया। विक्रम रोते हुए, आंटी मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो आपका नाम अगले स्टोरी में आए तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।